लीगी एमपी साकिब खान चद्दड़ के खिलाफ फ्रॉड के मज़ीद 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एनसीसीआई के बाद पुलिस की जानिब से भी साकिब खान चद्दड़ के खिलाफ 3 एफआईआर अलग अलग काटी हैं और फ्रॉड का केस जो है उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है। एक ख़तून हैं जिनकी जानिब से ये प्रॉपर्टी ख़रीदारी में चेक डिसऑनर देने के इल्ज़ाम में साकिब खान चद्दड़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मोमना इकबाल की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो कह रही है कि बस बहुत हो गई, मुझे शदीद किस्म की धमकियाँ लगाई जा रही हैं। नाज़रीन, मैं हूँ सुहेल बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मोमना इकबाल के इल्ज़ाम लगने के बाद साकिब खान चद्दड़ पर नई से नई मुश्किल आती जा रही है। साकिब खान चद्दड़ पर एक ख़तून की जानिब से मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं और 3 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। अलग अलग डिसऑनर चेक दिए गए हैं 3, उसके इल्ज़ाम में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लाहौर के थाना जो है वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि डेविस रोड पर साकिब खान चद्दड़ और उनके साथ उनके पार्टनर दोनों ने जायदाद ख़रीदी और उस ख़रीदारी में उन्होंने रकम देने के बजाय चेक दिए और जो चेक दिए वो डिसऑनर निकले, यानी कि फ़्रॉड का इल्ज़ाम आयद किया गया है। 27 करोड़ रुपए के बताया जा रहा है कि जो चेक हैं वो डिसऑनर निकले हैं। इस पर साकिब खान चद्दड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इससे पहले साकिब खान चद्दड़ के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें उन्होंने ज़मानत करा रखी है। अब मज़ीद ये 3 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब इसमें उनकी गिरफ़्तारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको गिरफ़्तार किया जाएगा पुलिस की जानिब से और फ्रॉड का ये मुकदमा दर्ज किया गया है। माँ रुख खतून है और वो इस एफआईआर के मतन में कहती हैं वो कैंसर पेशेंट हैं और उनको जो चेक दिए गए वो डिसऑनर थे और जब रब्ता किया गया तो इस पर जो है वो धमकियां दी गई। इस मुतल्लिक उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। 27 करोड़ रुपए का ये डिसऑनर चेक हैं, 3 चेक हैं जो कि उनको दिए गए थे और तीनों चेक डिसऑनर निकले हैं। जायदाद फ़रोख्त की गई, उसके बाद जो साकिब खान चद्दड़ हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए। लीगी एमपी के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं मुकदमात की जो भरमार है वो शुरू हो चुकी है। और आपको याद होगा कि मैंने पहले वीलॉग में साकिब खान चद्दड़ के मुश्किलात बढ़ने की ख़बर दी थी कि मज़ीद भी ख़तून जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा सकती हैं और वो ख़बर आज जो है वो सच साबित हुई है और एक नई ख़तून सामने आ गई है और माहरुख की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। पुलिस इन एक्शन है। अब साकिब खान चद्दड़ की गिरफ़्तारी होती है या इसमें वो ज़मानत करवाते हैं, लेकिन ये केसेस जो हैं वो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम की हद तक हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस इस पर आगे तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए साकिब खान चद्दड़ को गिरफ़्तार करेगी या साकिब खान चद्दड़ उससे पहले अपनी ज़मानत करा लेंगे। देखना ये है कि साकिब खान चद्दड़ के केसेस किस तरफ रुख लेती हैं। ये तो फ्रॉड के मुकदमे जो हैं वो 3 दर्ज हुए हैं, लेकिन अब इसके बाद मोमना इकबाल जो हैं वो भी सामने आ गई और उनकी जानिब से कहा गया कि बस बहुत हो गया है और ये बार बार की जो धमकियां हैं ये बंद होनी चाहिए। मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई। मोमना इकबाल ने ये स्टेटमेंट फिर से दी है और ये इल्ज़ाम आयद किया है साकिब खान चद्दड़ पर कि वो मुसलसल धमकियां देते रहे हैं। जो मोमना इकबाल हैं वो अपनी स्टेटमेंट में अपने बयान में कहती हैं कि मैंने कोशिश की कि ये मामला जो है वो मंजर आम पर ना आए, लेकिन इसके ज़िम्मेदार साकिब खान चद्दड़ हैं कि मेरी खामोशी का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मैं खामोश रही, उसके बावजूद मुझे जान से मारने की धमकियां दी जाती रही। तो लिहाजा बस अब बहुत हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं होगी, जो हो सका वो किया जाएगा। तो ये अहम तरीन ख़बरें। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।